प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम से हम नहीं बच सकते, कभी नहीं बच सकते। प्रॉब्लम जो के बाद भी आएंगी और प्रॉब्लम जब तक लाइफ में जब तक रहेंगी, बस टैकल करना है। टैकल के अपने अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं, बस सॉल्यूशन सभी का होता ही होगा अलग। बिल्कुल सही बात है कि सबके अलग अलग पैटर्न रहते हैं, चीजें रहती हैं, लेकिन हर एक चीज का सॉल्यूशन होता है। और समस्या कोई भी आए, सबसे पहले उसका हल निकालना सीखो, उसका रिजल्ट क्या होगा उस पर उसको फोकस करो कि यार किस तरीके से समस्या को हम हल कर सकते हैं, उसका परिणाम क्या हो सकता है, बस उस पर फोकस करो। एक मैसेज जी, जब भी ज्यादा टाइम लग रहा है तो पब्लिक की ना सुने, और दुनिया क्या कह रही है, क्या सोच रही है तुम्हारे बारे में, कितना ही कुछ डिटेल कर रहे हैं, उनकी ना सुन के अपना सिर्फ और सिर्फ एम पर ध्यान दो। उनके कहने ना कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं परिवर्तन, कुछ भी है वो नहीं करेंगे फ्यूचर भी। बस अपने को ही स्ट्रॉन्ग बनाना है और खुद से ही बनाना है। पब्लिक से नहीं बनते हम, और ना ही हम उनकी ज्यादा माइंड करें बात, बस आगे बढ़े और सोशेबल थोड़ा कम ही हो जाएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है आप पब्लिक को हैंडल नहीं कर पा रहे और पब्लिक आपको डिफेम कर रही है या ब्लेम कर रही है या डिमोटिवेट। आज हमारे साथ हैं गौरव शर्मा जी, और इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो एक चीज मैं कहूंगा कि जिस तरीके से इन्होंने निराशा के जो भंवर से इन्होंने निकल के एक आशा की किरण जो पाई है, वो कहीं ना कहीं इतने सारे एग्जाम जिनका प्रीलिम्स क्लियर किया, स्किल टेस्ट किया, उसके बाद कहीं ना कहीं सिलेक्शन इन्होंने एसएससी स्टेनो 2022 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं सेलेक्ट हुए हैं। तो अभी हम जानेंगे बहुत सी ऐसी चीजें गौरव जी से। गौरव जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे, कि आप इस चैनल पे आए और अपने माध्यम से इतने सारे आपने जो एग्जाम अभी तक कहीं ना कहीं कि जिसे किसी का प्रीलिम्स क्लियर किया, किसी का आपने स्किल क्लियर किया, फाइनल में बाहर हुए, तो बहुत सी ऐसी चीजें आप सभी से शेयर करेंगे। थैंक यू सर। गौरव जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है इतने सारे एग्जाम आपके जब क्लियर नहीं हो पाते हैं तो क्या आपको फील होता है अंदर से? पर वही वो सब होता है, लगता है कि हाँ कंप्लीट नहीं हुआ है या हम नहीं कभी रह गई है या कैसे होगा, क्वेश्चन सब तरह के आते हैं या कब तक होगा, ये सारे ही हमारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे अराउंड घूमते रहते हैं। और लेकिन कंसिस्टेंसी और जो हमारे सीनियर है उनसे हम बात करते हैं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं संघर्ष अच्छा खासा किया होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता, हमें लग बहुत जल्दी हमें सफलता मिल जाती है, पर सभी को नहीं मिलती, मैक्सिमम लोगों को नहीं मिलती, 70-80% को स्ट्रगल करना ही होता है। तो वही मेरे सीनियर बताते थे कि हमें भी टाइम लगा है, टाइम लगता ही है। गौरव जी, आप मुझे एक बात ये बताइए कि जिस तरीके से अभी आपकी जर्नी पूरी रही, आप मेरे को एक शॉर्ट में बता सकते हो कि क्या क्या एग्जाम्स आपने दिए और उनके रिजल्ट्स क्या रहे और कहाँ कहाँ पे आप बाहर हुए? हाँ सर, मैं फर्स्ट एग्जाम दिया था सीजीएल, जब मुझे कोई कंपनी नहीं थी तो उसमें मेरा स्कोर था 55 आउट ऑफ 100। तो तब से मैंने जर्नी स्टार्ट की। फिर मैंने एक बेसिक सी कोचिंग ली केडी कैंपस से। उसके बाद पता लगा कि स्टेनो के बारे में पता लगा कि 17 का फर्स्ट अटेम्प्ट किया, तो वहाँ मेरा नहीं हुआ। तो 2018 वाला तो वो भी नहीं हुआ के लिए पता। तो फिर थोड़ी हिम्मत भी टूटी, यहाँ मतलब इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दी थी तब तक। तो फिर ये 2019 वाला हुआ था, तो ये दिया, फिर ये क्लियर हो गया। तो जैसे ये क्लियर हुआ फिर एक टीडीए में क्लियर हुआ मेरा। तो इसमें क्या हुआ, टाइपिंग कौन सा करती थी, तो इसमें मंगल है स्क्रिप्ट आती थी मुझे, तो मुझे वो मतलब फेल होना पड़ा, क्योंकि ये एसएससी की मैंने फिर वो दिया तो स्किल क्लियर हो गया। डीडीए में तो नहीं हुआ, तो इसमें हो गया।
में 6-7 नंबर से रहा फाइनल वाला, डीपी वगैरह सब हो गया, तो वहाँ नहीं हो पाया। फिर केस का दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, रिटर्न क्लियर हो के बाद यही स्किल वगैरह हुआ। स्किल में मेरी टाइपिंग नहीं है, इंग्लिश पर मुझे टाइपिंग नहीं आती थी। तो फिर ये 2020 वाले की तैयारी की, तो फिर ये एग्जाम तो हुआ लेकिन स्किल भी हो गया, तो वही फाइनल मेरिट आउट। अच्छा। तो तब मुझे लगा कि अब मुश्किल हो पा रहा है, मतलब थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो मैंने थोड़ा सीनियर्स वगैरह से भी बात की, थोड़ा फैमिली में भी उस टाइम मिस हैपनिंग हो गई थी, मेरी मदर की डेथ हो गई थी। अरे वाह। तो लगभग मैंने क्विट करने की सोच ली थी। तो एक फ्रेंड था, वगैरह के बताया, मैंने सोच लिया मतलब छोड़ देते हैं। बट ये एक कैलेंडर आया था पीछे, ये 2022 वाला, इसके बाद ये अप्रैल 2023 में होना। ओके। तो उस कैलेंडर अभी मैंने करने की सोची, जब मेरे पास टाइम है नहीं। तो क्या ही था, मंडे से स्टार्ट किया था वहाँ करना था। तो ये प्रीपोन्ड हो गया। एक लेखपाल एग्जाम आया था, लेखपाल एग्जाम आया, भैया ने बोला एक अटेम्प्ट हो, क्या पता होगा। तो मैंने लेखपाल दिया अच्छे से मन से। तो लेखपाल की मैं तैयारी कर रहा था, मेंस में 7-5 कम रह गए। तो उसी के दौरान नोटिस आ गया कि आपका इनाम 6 मंथ प्रीपोन्ड कर दो। तो भाई वगैरह ने इसकी तैयारी करके दे दी। तो मैंने ये किया, फिर इलाहाबाद वाला स्किल अच्छा गया, मैं 2 मुझसे 3 नंबर ऊपर वाला हो गया। तो नहीं हुआ, इसके बाद दिया, इसकी प्रिपरेशन चली 60 मार्क्स बन सके। तो इसकी अच्छा हुआ था, 10% पे टाइपिंग नहीं हुई, क्योंकि एसएससी का स्किल और उसका स्किल आसपास पड़ा, तो वही वाली। तो मैंने फिर भी, लेकिन इसका एक बार हो गया फरवरी में, फिर हमारा तो पोस्टपोन नहीं हुआ था, फिर मैंने इसकी तैयारी की। तो मुझे 10% नहीं हुआ टाइप 10%। तो मुझे बहुत तरह की किया। फिर ये कैंसिल हुआ एसएससी वाला, तो मेरा पहले भी अच्छा था, फिर ये दोबारा किया, पहले 25-26 हुआ, तो फिर इसकी की। तो 0.75 असिस्टेंट 5 उसमें मेरा अच्छा खासा स्कोर था, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर में 0.75 कम था। तो निराशा भी थी, और निराशा के पीछे एक आशा भी थी कि हाँ कभी ना कभी तो होगा ही, अगर यहाँ तक आए हैं तो इलाहाबाद में नहीं हुआ। तो आप मुझे एक चीज़ और बताइए कि जिस तरीके से आपका पूरा सिनेरियो रहा एग्ज़ाम देने का, फिर कहीं ना कहीं बाहर आने का, प्लस बीच में आपने बताया कि कहीं ना कहीं ट्रेजेडी भी कहीं ना कहीं आपके यहाँ हुई, तो कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट ये होते हैं कि यार मेरे को इतना लगातार मैं फेल हुआ हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से प्रिपरेशन करूँ। तो उस जो मुझे लगता है, मुझे तब तक तो जब मम्मी की डेथ नहीं हुई थी, उससे पहले तो मदर के लिए ही पढ़ रहे थे, और उसके बाद उनके नाम ये पढ़ना ही है। गौरव जी, आई थिंक मेरे हिसाब से आपका जो माइक्रोफोन है, आप एक बार लीड निकाल के एक बार वो करिए, लीड निकाल दीजिए वहां से। आई थिंक मेरे हिसाब से उसकी वजह से आवाज स्लो वो हो रही है, स्लो डाउन, इस वजह से। अब क्लियर आ रही है? हाँ अब सही आ रही है। हाँ अब सही आ रही है। बस यही था, बीच में टाइम आया 2020 का, वो आया था इस वाले एग्जाम के बाद। हाँ इस वाले एग्जाम का इसके, हाँ तो वो फैमिली को कोरोना, हाँ तब लगा था मुझे कि हाँ क्विट कर देना चाहिए। फिर मैंने थोड़ा सोचा भी चलो करते हैं एक बार, और बस भाई वगैरह ने, फादर थे वो कैंसर से डेथ पहले हो गई। अरे
तो मतलब आपके साथ ट्रेजेडी पूरी बैक टू बैक पूरा मतलब लगी हुई थी, कुछ ना कुछ होना, फिर हाँ, निराशा लगना। हाँ, कुछ चीजें तो शेयर करने लायक नहीं होती हैं, लेकिन काफी चीजें हुई थी ऐसी जो लगातार अप्स डाउन आते गए। कंसिस्टेंस होनी चाहिए तो वही जाता है। और मुझे एक चीज़ और बताइए कि लगभग हर एग्ज़ाम में आप कुछ ना कुछ बेहतर करते होंगे और आप पढ़ते भी होंगे, लेकिन इस बार आपने क्या चीज़ें ऐसी करी, किस वजह से मतलब आपका सिलेक्शन का मेन रीजन क्या था, क्या क्या आपने इम्प्रूवमेंट अपने में किए? मैंने इम्प्रूवमेंट किए तो रीजनिंग के मैंने मेरा फाइनल था वो रीजनिंग का था। मैंने कभी रीजनिंग को ऐसा प्रैक्टिस नहीं कराया। मैंने बस रूल्स पढ़े सीख लिया। विद इन टाइम करना मुझे नहीं आता था। ओके। 2019 वाले में मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ था। 2020 वाले में, और ये मैं इसको लेके चिंतित रहता था, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ओके। तो अभी ये मैंने टेंट वगैरह लगाई, कनेक्ट आती है, मैंने उसे कर और मऊ वगैरह भी लगाए, ज्यादा नहीं लगाए पर लगाए थे मऊ। और इंग्लिश की तो पहले से उससे पहले रखी रखी। और एमबी में जितने भी लोग मेरी पर्सनली लगभग 2,500 तो वो न्यूज पेपर से पढ़ लेता था, डेली बेस पढ़ता था पहले, फिर एग्जाम टाइम में छोड़ दिया। गौरव जी, मुझे एक चीज़ और आप बताइए कि जिस हिसाब से आपने अपनी सीबीटी की प्रिपरेशन करी, आपने स्किल पेन से दिया था पेंसिल से? क्योंकि लगभग ये हर दूसरे कैंडिडेट का सवाल होता है कि भाई किस तरीके से हमें देना चाहिए, पेंसिल से बेटर है या पेन से? मुझे जो लगता है पेंसिल से लगता है, क्योंकि पेन से भी मतलब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हमेशा पेंसिल, क्योंकि मुझसे मिस्टेक वहाँ होती हैं तो मैं मिसप्लेस कर देता था, ठीक कर लेता था। मुझे टाइपिंग तो उससे मैं बेनिफिट मिलता है। पेन से जहाँ प्लेस गिर गया सही नहीं होता है। पेन से मुझे इसलिए पेन सही हाथ चल रहा है मेरा पेन। ओके। और गौरव जी, से करोगे तो मिस्टेक कर लोगे, लेकिन पेन से करोगे तो बस, तो पेंसिल से हम लिख भी सकते हैं। अगर हमारे 5 वर्ड ऐसे हैं तो हमें लग रहा है पढ़ेंगे दोबारा भूल जाएंगे, गौरव जी तो हम उसे लिख सकते हैं। हाँ। तो 4-5 वर्ड। ओके। गौरव जी, एक चीज़ मुझे और बताइए कि जिस तरीके से आपने अपना स्किल का प्रिपरेशन किया, स्पीड क्या थी आपकी? अच्छा, 110 तक लिखा था। सी लगता था कि सी के लिए अभी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मैं अपनी आउटलाइन नहीं लिखा। मुझे अगर आपको क्लियर करना है तो आउटलाइन नहीं लिखा। मेरी सजेशन तो आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं 110 तक, 110 तक हो सकते हैं। पहले रिजल्ट का के बाद अगर 100 करनी है तो मार्क्स अच्छे हैं, 110 कहता है, तो फिर आप आउटलाइन 100 के हिसाब से। ओके। गौरव जी, मुझे एक चीज़ और बताइए कि जिस तरीके से आपने 2022 की प्रिपरेशन करी, क्या क्या बुक लिस्ट आपकी थी? बार बार रिवाइज, और उसके बाद एमबी पब्लिकेशन तो ग्रेड दोनों में सेट कर लिया करता। वो इसलिए होता था कभी रिपीट ना हो रहा, कभी मेरा यहाँ स्कोर अच्छा हो रहा वहां नहीं हो पाए, तो कई चीजें होती हैं, तो मिक्स करके सेट दिए। और एमबी पब्लिकेशन तो हमेशा मेरा बाकी न्यूज पेपर वोकैबुलरी क्लास सब्जेक्ट के लिए नहीं है।
हम्म। 17-18 के बाद मैंने कभी क्लास न्यूज पेपर वगैरह पढ़ा, से सीखा, और यूट्यूब की क्लास भी ले ली है मैंने। अच्छा। बस करंट अफेयर लेता हूँ, यूट्यूब से करंट अफेयर उसका क्लास आती है, उन्हें देखता था मैं करंट के लिए। करंट अच्छी खासी नहीं आई इस बार, हम्म। तो मेरा जीएसटी की शेयर है और एक तरुण गोयल बुक आती है, तो मतलब बहुत अच्छे से मैं प्रीफर करूंगा कि हाँ बच्चे को लेनी चाहिए, नुकसान नहीं होगा। एक तो एक मनोहर पाटिल की है, अच्छा। तरुण गोयल पे हाँ, काफी मतलब लगता है, सीजन की बात किया था तो काफी लगा था, बेनिफिट होता है। गौरव जी, जिस तरीके से अभी एसएससी स्टेनो 2023 2 महीने बाद है, आप जैसा कि देख रहे होंगे, तो आपने किस तरीके से प्रिपरेशन अपनी 2022 में रखी थी जब 2 महीने बाकी थे एग्जाम में? अच्छा, बस फिर तो मैंने एक बार प्रैक्टिस से ज्यादा ध्यान, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस का सबका हुआ है, तो बस ऑलमोस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर, यही मुझे मेरे सीनियर्स ने बताया तो मैं करता था। मैं बोलता था कि इतना पढ़ते हैं, पर रूल्स पढ़ने से मार्क्स नहीं पढ़ते, बस प्रैक्टिस से ही आता है। पर जब रूल्स को आप अप्लाई सब अच्छे से जाता है, हम्म। यही मैं बात के प्रैक्टिस ही होनी चाहिए अच्छी से। रिवाइज करते रहो, रिवाइज करो, जीएस पढ़ो अच्छे से। 2 महीने बहुत अच्छे हैं इसके लिए, रिवाइज करते रहो, पर इंग्लिश और रीजनिंग की तो प्रैक्टिस होनी चाहिए करो, तो मुझे लगा भी कि हाँ वही बैठ। गौरव जी, एक चीज़ मुझे और बताइए कि अभी जिस हिसाब से आपने 2 महीने का पूरा बताया, लेकिन लगभग ये सवाल मैं लगभग सभी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि जो स्किल टेस्ट है वो साथ में लेके चलना चाहिए अभी जिस हिसाब से रिटर्न की प्रिपरेशन करते हुए, या स्किल टेस्ट अभी छोड़ के एग्जाम के बाद हमें पूरा मतलब टाइम स्किल में देना चाहिए? अच्छा, अगर स्किल पहले किया हुआ है थोड़ा, मतलब जैसे मैंने सोचा है ना, तो अगर ये लेवल है आपका तो ये तक छोड़ो, क्योंकि 2020 वाला मैंने स्किल जो बताया मैंने, तो मैं सेट नहीं हुई, बस मैंने 20 किया था और मैंने 1% पे क्लियर किया था। खास फर्क पड़ता नहीं है, एक बार 80 या 100 का पैटर्न क्लियर कर, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन अगर हमारा स्किल है ही नहीं, 60 है 50 है, तो उन्हें खास फर्क पड़ सकता है। जैसे जल्दी अगर पोस्टपोन नहीं होता तो बहुत अच्छा खासा फर्क पड़ता है, जिनकी स्पीड पहले से ही नहीं है। अपने अपने हिसाब से लोग सेट है, स्पीड नहीं है कि 2 महीने छोड़ के आराम से उठा देंगे, तो अगर ऐसा है तो छोड़ देना चाहिए। तो मैं इसको अच्छा होगा तो अच्छे डिपार्टमेंट, लेकिन इसके एटलीस्ट 80 तो कोई हो जब आप छोड़ रहे हो। ओके। और मुझे एक चीज़ और बताइए कि जिस हिसाब से आपने कितना घंटा स्किल को दिया हुआ था जब आपका रिटर्न का जो एग्ज़ाम है वो आपका हो गया था? 22 वाला? हाँ, 22 वाला कितने घंटे आपने दिया था? अच्छा खासा टाइम, जब रिटर्न हो गया था कि 2 दिन गया था, और ये मतलब कुछ इंटरनल सोर्स कह लो या यूट्यूब या कहीं से मुझे इन्फॉर्मेशन ये थी कि इस बार रिपीट नहीं होगा, केसी और राजधानी नहीं आएगा, तो मैंने उस लेवल पर स्टार्ट की, तो मैंने अच्छा खासा। और एक चीज़ मुझे और बताइए कि जिस तरीके से आपने स्किल का प्रिपरेशन किया हुआ था, तो स्पेसिफिक डिक्टेशन के लिए आपने क्या प्लेटफॉर्म, क्या बुक यूज करी थी या यूट्यूब से करी थी, किस तरीके से डिक्टेशन की प्रैक्टिस करी थी? मैंने एक तो हमारे सर है लोकल में, बहुत अच्छे सर है, सपोर्ट ही है, अच्छे गए। तो एक तो उसकी क्लास लेता था मैं मॉर्निंग में, तो वो हमें 5 से डिक्टेशन कि मैंने सर को बताया था, जब मैं
हाईकोर्ट में फेल हुआ था 2019 में, तो मुझे डिक्टेशन लिखने में मतलब दिक्कत हो रही थी, स्पीड नहीं बन रही थी। तो मैंने सर को बताया, आप गया था, तो उसने एक डिक्टेशन बंद किया, 6 डिक्टेशन लगातार दिया, मतलब आधा घंटा डिक्टेशन ही चलेंगे, आप लिखते जाओ। तो हमें ऐसा बना दिया था कि हमें 1 घंटा डिक्टेशन बोल दो, हमें कोई फर्क नहीं। अच्छा, तो दुखेगा ही नहीं। तो पहले तो वही उन्होंने, तो उन्होंने वो किया था। बाकी हम तो उन्होंने बोली है, वो हम लाइब्रेरी जाके पढ़ते थे उससे जो मैटर, टाइपिंग नहीं करते थे, टाइपिंग बस एक मैटर करते थे, तो अच्छा लग रहा है, तो मिस्टेक वहां देख लेते थे। बाकी रामधारी फर्स्ट रामधारी सेकंड सर ने भी कराई थी, अलग से ली थी। और एक बार मेवाड़ में बहुत हेल्प हमारे सर ने भी कराई, क्योंकि तो वो कहीं नहीं मिली, पर हमने सर से वही कराई फरवरी के लिए, क्योंकि हमने बोरेक्स के लिए तैयार होना था, तो किया था कि नहीं होगा बेटा, ऐसा हुआ भी था, अगर नहीं होता तो ऐसा ही हुआ था। तो हमने उस लेवल पे ही तैयारी की थी, और मेवाड़ से ये आ गया था कि कहीं से भी बोल दो, लिख दे रहे हैं। और गौरव जी, एक चीज़ मुझे और बताइए कि जिस तरीके से आपने अभी स्किल के बारे में बताया कि आपने किस बुक से किया, किस तरीके से आपके सर ने आपको प्रैक्टिस वगैरह कराई, लेकिन अक्सर क्या होता है कि कई स्टूडेंट जो होते हैं उनको स्पीड को लेके प्रॉब्लम होती है कि जब वो 60 वर्ड पर मिनट 70 वर्ड पर मिनट पे होते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता किस तरीके से हम 5-5 10-10 करके स्पीड बढ़ाएं, क्या हम प्रैक्टिस करें? सर हमने मतलब 70-60 हमने कभी अपने आप को काउंट ही नहीं किया कि हमारे 60 है 70 है, तो किसी कर रहे थे तब तो लेकिन उसके बाद स्पीड मेरी हैंड्स वहां से नहीं हुई, मैंने नकल की। मतलब जैसे कोई न्यूज पेपर है या रामधारी है, उसे डायरेक्ट देख के लिखा, उससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होंगे, आउटलाइन बना रखती है, वो भी आप क्लियर लिखो, आप इस पर नहीं लिख रहे हो, तो हम हैबिचुअल हो जाएंगे अच्छा लिखने का, और हमारे प्लेस की गलत नहीं पड़ेंगे। तो फिर उसे बस केवल नकल करनी है, पढ़ना नहीं। लेकिन जो भी आप डिक्टेशन ले रहे हो उसे पढ़ो जरूर, क्योंकि शुरू में मैंने बहुत दिक्कत आई थी, मैटर नहीं उठ पाता, मैटर स्पीड पे लिख लिया, मैटर नहीं उठ रहा। तो ये प्रॉब्लम सभी बच्चों को आती है, मैक्सिमम बच्चों को उन्हें आएगी जिन्होंने स्किल बीच में ब्रेक किया है, क्या मतलब बेसिक किया है और उसके बाद स्पीड से पहले छोड़ दिया है, तो उन्हें ये प्रॉब्लम आएगी, पढ़ने की प्रॉब्लम आएगी, सबको आएगी ऐसा। तो हमें भी आई थी शुरू में, हमने छोड़ा था नहीं, एग्जाम आते थे छोड़ दिया, एग्जाम आ तो ऐसे ही आएगा, नकल करिए और अपने को आउटलाइन है उन्हें बार बार रिवाइज मैंने किया। गौरव जी, मुझे एक चीज़ और बताइए कि अभी आपने बताया कि किस तरीके से आप अपने स्पीड वगैरह जो है वो कहीं ना कहीं आप इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन अक्सर ये चीज़ स्टूडेंट जब प्रैक्टिस करता है ये देखी गई है कि जब वो आउटलाइन वगैरह की प्रैक्टिस कर रहा होता है उस टाइम पे, ठीक है, जैसे मान लो क्या आया, कोई नया वर्ड आ गया, अभी जैसे इस बार डिक्टेशन में बेरोजगारी, आई थिंक मेरे हिसाब से इस बार वर्ड कुछ ऐसा था क्या हिंदी में, आप हिंदी से तो अब जैसे बेरोजगारी वर्ड आ गया, अब बेरोजगारी वर्ड अगर मान लो किसी स्टूडेंट के लिए नया है, किसी डिक्टेशन में वो गया, तो उसको कितने बार प्रैक्टिस करनी चाहिए उस वर्ड की? तो हम यहाँ प्रैक्टिस करने अगर डिक्टेशन में हमें नया वर्ड आया है तो उसे कोशिश करिए अच्छे से अच्छा हम बनाए, पहले आउटलाइन बहुत अच्छी बनाए, जितना हार्ड वर्ड है इतनी अच्छी। और एक मैंने तो प्रॉपर पेज ले रखे थे, 10-20 पेज होंगे, उन पे मैंने अपने अच्छे वर्ड्स लिख रखे, 10-20 की आता है मैं उन्हें रिवाइज जरूर करता, क्योंकि वो वर्ड्स, ये बेरोजगारी आया था, बेरोजगारी आया था, ये मेरे सब आउटलाइन में आ चुके थे पहले, तो मेरे लिए कुछ नया नहीं था। फरवरी वाले में आए थे मौसमी बेरोजगारी और बेरोजगारी, तो ये सारे वर्ड्स मेरे पहले आउटलाइन तैयार है, तो इसे बस ये अपने स्पेशल नोट्स में रखिए, 20 पेज से ज्यादा वो होने नहीं चाहिए, वर्ड्स को वहीं छोड़िए सीख के, लेकिन जो हार्ड वर्ड उसे जरूर लिख लेना चाहिए, उसकी बार बार। और गौरव जी, एक चीज़ मुझे और बताइए कि जिस तरीके से आपने अभी बताया कि भाई सीबीटी में मैंने इस तरीके से किया, स्किल में किया,
और जब आप फाइनली स्किल टेस्ट देने गए हुए थे तो उस टाइम पे क्या आपको प्रेशर या डर कुछ महसूस हुआ था? क्योंकि जिस हिसाब से इतने सारे एग्जाम्स में उतार चढ़ाव आए, तो क्या था इस टाइम में आपका मतलब अंदर का मतलब क्या हो रहा था, क्या फील हो रहा था वहाँ पे? मुझे हुआ था ये 15 तारीख, 15 फरवरी, 3 फरवरी को इन वालों को एक तरह फ्रेंड है जो हम्म। तो उससे मैं क्या कर रहा था, जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा था तो पूछा कि मैटर कैसा आ रहा है, तो कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम 15 फरवरी को, मतलब वहाँ हुआ था इशू। तो तब मुझे हुआ थोड़ा पैनिक हुआ मैं कि हाँ मेरा स्किल कैसा आएगा, और इतना हार्ड आ रहा है तो बच्चों को इतना प्रॉब्लम तो मेरा क्या। लेकिन मैंने बताया हुआ था, डर मुझे था 16 फरवरी को, मुझे सबसे ज्यादा डर था स्किल का कि हाँ क्या बोलने वाला है, क्योंकि मेरा सी ग्रेड का बिगड़ गया था 16 फरवरी, तो उसके बाद डी होने वाला था, तो सी बिगड़ गया था। अच्छा हार्ड भी आया था थोड़ा हिंदी वालों का, तो मैंने तब प्रेशर था। लेकिन जब मैंने एक वर्ड उन्होंने बेरोजगारी बोला ना, तो 2-3 वर्ड मेरा पता ही लगा, डर का आ गया, और फिर बस पेंसिल बस करता गया। तो उस टाइम पे जब आपका 16 फेब को हुआ था तो आपका स्किल कैसा रहा था? बस 16 फेब को अच्छा गया था, बस एक वर्ष मिसिंग हुआ था। अच्छा। वो पूरे सेंटर में किसी को आवाज नहीं आई। और एक चीज़ मुझे और बताइए कि जिस तरीके से आपने अभी अपने जो भी एग्ज़ाम्स है, आपने एसएससी स्टेनो के भी कई सारे एग्ज़ाम, कहीं प्रीलिम्स, कहीं स्किल टेस्ट में आप बाहर हुए, कहीं फाइनल में बाहर हुए, तो आप क्या स्टूडेंट को बताना चाहोगे कि जब भी कभी आप सीबीटी, स्किल या फाइनल सिलेक्शन में बाहर होते हो तो क्या चीज़ आपको दिमाग में रखनी है और किन चीज़ों को आपको ध्यान नहीं देना है? सबसे पहले तो हम लोग अंदर की आवाज आ रही है हमारी, अगर आ रही है अंदर की आवाज बताएगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैक्सिमम दोस्त फोन करके पूछते थे कि क्या होगा होगा नहीं होगा, तो मैं एक ही जवाब दे देता हूँ उन्हें भी, जब मैं कंसिस्टेंसी से लगा हुआ था कि जिस दिन अंदर से आवाज ना की आएगी ना उसी दिन क्विट कर। तो जब तक मुझे आवाज तो बाकी बच्चों को भी यही देखना चाहिए कि आप सीनियर से बात उनसे करें जिन्हें एक्चुअल में टाइम लगा है, उन टॉपर्स से ना करें जो फन का टाइम निकाल कर ले गए, क्योंकि आप रिलेट करोगे उनसे और फिर आप डिमोटिवेट होगे। तो बहुत लोगों ने क्विट भी किया है, जब मेरी कंसिस्टेंसी मेरा सुनते थे वहां फेल हुआ वहां पास, तो कुछ लोग क्विट भी कर गए मुझे देख कि जब इनका नहीं हो रहा तो हमारा कैसे हो। तो कभी भी कंपेरिजन तो करे नहीं, बस एक्सपीरियंस लें, जिसका जितना अच्छा एक्सपीरियंस है वो कम है। तो मैं हमेशा सीनियर से एक्सपीरियंस ही लेता हूँ। ओके। और गौरव जी, जिस हिसाब से अभी एसएससी स्टेनो 2023 का अभी 12 और 13 अक्टूबर को एग्जाम है, कई कैंडिडेट्स पूछते हैं कि भाई डेट कंफर्म कि नहीं, हालांकि डेट्स कंफर्म है, तो अभी आप क्या उनको स्ट्रेटजी बताना चाहोगे कि किस तरीके से सीबीटी में तैयारी करें? वही है, अगर किसी ने अपना बेसिक कर लिया है तो प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर एमपी किसी को मैटर नहीं करता, बस प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। एक बार बुक कर लिया तो दूसरी बार भी कर लो। और बस मैं तो ये करता था, मुझे पता था दूसरी बार पेपर के टाइम पर नहीं हो, अब 2 महीने 2 बार बुक कोई नहीं कर सकता, 3 बार नहीं कर सकता। तो मैं मुझे पता है एक बार मैं हर सेट में अपने 50 का सेट है 5 कर लेता था, ये मुझे परेशान करेंगे, अगर पेपर में आ गए तो गलत हो सकते हैं, तो मैं उन पर टिक कर लेता था। और नेक्स्ट टाइम जो मैं बुक का रिवीजन करूंगा सेट का नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उन टिक किए हुए क्वेश्चनों को करूंगा। ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है। मैं हमेशा सिलेबस को कम करता था कि ये कम कैसे हो, पेपर के टाइम पे क्या होता है, क्या क्या पढ़ ले, तो इससे अपना ये अच्छा निकालो, हार्ड पेपर के टाइम पे देखो, तो उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और उन्हें देखो मत दो, प्रॉब्लम पहले नहीं हुई थी वो पेपर में भी नहीं हो, बस प्रैक्टिस सेट में जाकर कहने वाइस। और गौरव जी, क्या आप स्टूडेंट को बताना चाहोगे कि
जो भी बुक लिस्ट आपकी रहती है, जैसे आप देखोगे कि आजकल मार्केट में कई सारी बुक्स अवेलेबल है, चाहे वो आपका इंग्लिश में देख लो, वो कैब की अगर देख लो, नीति सिंह ब्लैक बुक, अमीर पब्लिकेशन, एसपी बख्शी, गाइडर, बहुत सी ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं। तो आप क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे कि क्या सारी बुक्स से पढ़ना जरूरी है कि कोई भी एक स्पेसिफिक बुक कोई भी ले लो वो पढ़ना ज़्यादा बेटर है? मेरा तो कहना यह है, 10 बना लेके 10 बुक ना करके एक बुक को 10 बार कर दो, क्योंकि जितनी बार हम पढ़ते हैं, चाहे जीएस की हो, सेंट ले लो, मनोहर पांडे ले लो, तरुण गोयल ले लो, तीनों पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक को 3 बार तो बेटर होगा। प्रीवियस ईयर घटना चक्र ले लो, किसी भी ले लो, पर एक ही बुक रखो, मतलब हमें आ गई है तब दूसरी स्विच करो, वरना पहले उसे ही अपना वो बनाओ। गौरव जी, अभी जिस हिसाब से आपने अभी कई सारी चीज़ें अभी स्टूडेंट से शेयर करी, प्लस आपने ये भी बताया कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस आपके सामने थी जिसके बाद आप कहीं ना कहीं एकदम टूट गए थे, लेकिन फिर से आपने चीज़ों को स्टार्ट किया, फिर से आपने अपनी जो प्रिपरेशन है कंटिन्यू करी और फाइनल सिलेक्शन भी कहीं ना कहीं पाया। और जो आपका अभी तक का जो जर्नी है ना, वो बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन भरा रहेगा, क्योंकि लगभग हर दूसरा जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि यार मेरे सामने ये समस्या आ गई थी, ये आ गई थी, लेकिन जिस तरीके से आपकी जर्नी रही है, जिस तरीके से आपने स्पेसिफिक चीज़ें बताई कि भाई देखो इस तरीके से आपको करना है, ये चीज़ें करनी है, इसके टेस्ट में आपको क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, वो सारी चीज़ें आपने एक स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप आपने कहीं ना कहीं करके बताई हुई हैं। और सभी कैंडिडेट से मैं जो भी स्टेनो 2023 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिस तरीके से आपने उनको आगे 2 महीने का भी स्ट्रेटेजी बताया, प्लस आपने जो बताया कि क्या क्या बुक, कौन सी बुक ले, सारी बुक के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। तो जिस तरीके से ये सब पूरा भी जो इंटरव्यू का सार अभी हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि एक कैंडिडेट को क्या हर स्टूडेंट के इंटरव्यूज देख के क्या सबकी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए या खुद की स्ट्रेटजी डेवलप करनी चाहिए? अगर पहले खुद की स्ट्रेटजी डेवलप करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है हम स्ट्रेटजी गलत बना रहे होते हैं, तो उसके लिए जरूरी है सीनियर्स को फॉलो करना, लेकिन उसका सबका नहीं हम फॉलो कर सकते। जिसका जो जो पार्ट टेस्ट है उस पार्ट को फॉलो करिएगा, वो बाकी को निकाल देगा। ओके गौरव जी, आपने ये जो बात कही ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के काम में आएगी, क्योंकि लगभग हर स्टूडेंट जो होता है वो क्या करता है कि सबका वीडियो देखता है और फिर कॉपी करने की कोशिश करता है, बट इन एक्चुअल सबका अलग अलग अपना कंडीशन होता है और उस टाइम पे एग्जाम की क्या सिचुएशन है वो भी डिफरेंट होती है। तो वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को, हाँ सभी की सिचुएशन अलग है, हम रिलेट नहीं कर सकते किसी के डिप्रेशन, लेकिन हम उसका अच्छा जरूर ले सकते हैं। yes. सभी का अच्छा लो तो इम्प्लीमेंट करो। यस, तो सभी स्टूडेंट जितने भी हैं सबको जो अच्छी चीज़ें वहाँ से निकाल के आप अपने में इम्प्लीमेंट करो, जो चीज़ें ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो तो उनको अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार ढालने की कोशिश करो, क्योंकि कोई भी इंसान कॉपी नहीं कर सकता है, वो उन चीज़ों को देख के अपने आप में जो बदलाव है, जो परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं ला सकता है। तो गौरव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया लोगों को बताने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी जर्नी, जिस तरीके से आपकी पूरी जर्नी रही यहाँ तक आप पहुँचे, और वो काफ़ी स्टूडेंट के लिए काफ़ी मोटिवेशन भरा रहेगा। और आपने इतना जिस हिसाब से टाइम दिया और हर एक चीज़ को डिटेल में पूरा आपने समझाया, ऐसा नहीं कि आपने शॉर्ट में किया, पूरा डिटेल में समझाया, छोटी से छोटी चीज़ जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट लगभग हर वीडियो में कहीं ना कहीं पूछता है वो मैंने आपसे कहीं ना कहीं पूछा है। तो गौरव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आपको जब भी कभी अगर ज़रूरत पड़े आप बेफिक्र होकर मैसेज कर सकते हैं, जब भी जोन एलोकेशन वगैरह आएगा आपके यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया जाएगा। आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए। हाँ क्या कह रहे हैं? सर आपका आभार, जो आपने हमें सुनने का थोड़ा ट्राई किया, और बाकी यही कहूँगा सबके लाइफ में वेट कर रही है तो पब्लिक से थोड़ा दूरियां बना ले उस टाइम जब आप स्ट्रगल कर, क्योंकि मैथ ऑनलाइन स्ट्रगल के टाइम आप अकेले हो गए तो अच्छा करो।
सही बात है कि जब आप अकेले होते हैं तब आप अपने बारे में सोच रहे होते हैं, और जो बाकी आपकी जो एनर्जी होती है वो इधर उधर में ना लग के आपका सीधा आपके टारगेट में कहीं ना कहीं वो काम आती है। तो गौरव जी, आपने जो लास्ट वाली लाइन बताई वो कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट्स को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जो कि लगभग हर दूसरे स्टूडेंट के साथ सेम यही किस्सा कहीं ना कहीं रहता भी है। तो गौरव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चैनल पे आए और अपना जो भी आपने एक्सपीरियंस था, जर्नी थी, वो कहीं ना कहीं आपने शेयर करी। थैंक यू सर, थैंक यू और ऑल द बेस्ट 2023 वाले बेस्ट, और होपफुली सब अच्छा ही करेंगे। सभी को ऑल द बेस्ट और स्ट्रगल का मजा लें, आगे बढ़े। जी जी जी।